हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही डीप और इमोशनल सफर पर चलने वाले हैं। भागवत गीता के चैप्टर 3 के कुछ ऐसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी डेली लाइफ को इस पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जिंदगी सिर्फ हमारे आसपास तक लिमिटेड है, लेकिन सच तो ये है कि हम सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस यूनिवर्स के अल्टीमेट रूल्स आखिर हैं क्या। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले द कॉस्मिक सप्लाई चेन, उसके बाद द अल्टीमेट फूड हैक, फिर हम देखेंगे लाइफ्स कॉस्मिक साइकिल, चौथा है एक खास स्पिरिचुअल वीआईपी पास, और एंड में सेटिंग द राइट एग्जाम्पल। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द कॉस्मिक सप्लाई चेन। इमेजिन कीजिए एक परफेक्टली रनिंग कॉस्मिक कॉर्पोरेशन। इस यूनिवर्स के कुछ ऑथोराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्हें हम डेमीगॉड्स या देवता कहते हैं। ये हमें कंफर्ट से जीने के लिए कुछ बहुत ही एसेंशियल यूनिवर्सल गिफ्ट्स देते हैं। सांस लेने के लिए हवा, देखने और ग्रो करने के लिए लाइट, लाइफ सस्टेन करने के लिए पानी और हमारी बॉडीज को नरिश करने के लिए अनाज। अब सोचने वाली बात यह है कि हम चाहे कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, इन नेचुरल रिसोर्सेज को किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते ना। हम पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट हैं। तो यहां एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने पर्सनल एंजॉयमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इन नेचुरल गिफ्ट्स को बस लेता रहे और बदले में यूनिवर्स को कोई ग्रैटिट्यूड या सैक्रिफाइस ऑफर ना करे, तो क्या वो एसेंशियली चोरी कर रहा है? बिना कुछ वापस दिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते रहना आखिर एक तरह की चोरी ही तो है। कृष्णा इस पर एक बहुत ही क्लियर वार्निंग देते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ लेने पर फोकस करती है, एक मैमनिस्ट लाइफस्टाइल जीती है, जहां बस खुद का फायदा देखा जाता है, वो लोग कभी भी अंदर से खुश नहीं रह सकते। मटेरियल नेचर इस इम्बैलेंस को पनिश करती है। ग्रैटिट्यूड के बिना ट्रू हैप्पीनेस लिटरली इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द अल्टीमेट फूड हैक। यहां हम देखेंगे कि ये मैसिव कॉस्मिक सिस्टम हमारे डेली खाने से कैसे जुड़ा है। बेसिकली हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक है ईटिंग सिन, यानी जब खाना सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए बनाया जाता है, बिना किसी ग्रैटिट्यूड के। टेक्स्ट के मुताबिक ऐसा करना लिटरली सिर्फ पाप खाने के बराबर है। दूसरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है प्रसादम का। जब खाना सबसे पहले सुप्रीम लॉर्ड को ऑफर किया जाता है, तो उसके बाद खाने वाले मटीरियल कंटैमिनेशन और सिन से बिल्कुल रिलीज हो जाते हैं। प्रसादम का मतलब ही है स्पिरिचुअलाइज्ड लेफ्टओवर्स। जब खाना पहले उस सुप्रीम पावर को ऑफर कर दिया जाता है, तो ये एक इम्यूनिटी वैक्सीन की तरह काम करता है। ये हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के कंटैमिनेशंस और नेगेटिव कार्मिक रिएक्शन से पूरी तरह बचाता है। खुद को यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन करने का ये एक बहुत ही प्यारा चीट कोड है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लाइफ्स कॉस्मिक साइकिल। इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एक कंटिन्यूअस चेन में कनेक्टेड है। कृष्णा बहुत ही एलिगेंटली इस एग्जैक्ट सीक्वेंस को मैप आउट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हर लिविंग बॉडी को सर्वाइव करने के लिए अनाज चाहिए। अनाज बारिश से उगता है। बारिश सैक्रिफाइस या यज्ञ परफॉर्म करने से आती है। सैक्रिफाइस अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को पूरा करने से मैनिफेस्ट होता है। ये ड्यूटीज वेदास में लेड आउट हैं। और फाइनली वेदास सीधे सुप्रीम लॉर्ड की सांसों से इमर्ज होते हैं, यानी हमारा सर्वाइवल और ये नेचर का साइकिल डायरेक्टली उस सुप्रीम सोर्स से कनेक्टेड है ना अमेजिंग? और अगर इस डिवाइन साइकिल को इग्नोर किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कृष्णा कहते हैं कि जो लोग इस इंटरकनेक्टेड साइकिल की रिस्पेक्ट किए बिना सिर्फ पार्टियां करने और अपने सेंसेस को सैटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। एक ऐसी लाइफ जिसका कोई हायर पर्पस ना हो, उसे लिविंग इन वेन माना गया है। ये एक तरह की रिस्की और पर्पसफुल मीनिंग से खाली लाइफ है। अब यहां एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है। सेक्शन 4, द स्पिरिचुअल वीआईपी पास। क्या इन रूल से कोई बच सकता है? क्या दुनिया के हर इंसान को ये स्ट्रिक्ट वैदिक रिचुअल्स और ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ती हैं? एक्चुअली नो। अगर कोई 100% सेल्फ रियलाइज्ड है, अपनी इनर सेल्फ में पूरी तरह सेटिस्फाइड है और जिसकी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली क्लेंज्ड हो चुकी है, तो समझ लीजिए उनके पास एक टोटल वीआईपी पास है। ऐसे लोग जो फुली कृष्णा कॉन्शियस हैं, उन्हें डेमीगॉड्स को कोई यूनिवर्सल टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो मटेरियल अट्रैक्शंस और दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंड नहीं करते। उनकी आत्मा ऑलरेडी प्योर है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दिया जाए। सेक्शन 5, सेटिंग द राइट एग्जाम्पल। यहां आता है अल्टीमेट रूल। अगर किसी के पास वीआईपी पास है और उसे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। इसे लोका संग्रहम कहते हैं। इसका मतलब है अपनी ड्यूटीज को बिना किसी स्वार्थ के अनअटैच्ड होकर परफॉर्म करना।
सिर्फ इसलिए ताकि जनरल पब्लिक को एजुकेट किया जा सके और एक परफेक्ट मॉरल एग्जाम्पल सेट हो। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कभी भी लेजीनेस का एक्सक्यूज नहीं हो सकती। इसे एक बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक्स्ट में राजा जनका का जिक्र है, जो सीता माता के पिता थे। वो एक परफेक्ट सेल्फ रियलाइज्ड रोल मॉडल थे। उनके पास इंटरनली कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं था, वो पूरी तरह मुक्त थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक राजा की तरह अपनी सारी ड्यूटीज राइचसली पूरी की। क्यों? ताकि पब्लिक को एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल सके कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता का एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है कि एक महान इंसान जो भी एक्शन लेता है, कॉमन लोग उसी को फॉलो करते हैं, और वो अपने एक्शन से जो भी स्टैंडर्ड सेट करता है, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चलती है। हम सब में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की ट्रेमेंडस पावर है। तो आज इस डीप डिस्कशन को एंड करते हुए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। क्या हमारी डेली चॉइसेस इस यूनिवर्स में वो राइट एग्जाम्पल सेट कर रही हैं जिसे हम अपने आसपास देखना चाहते हैं? थोड़ा सोचिएगा जरूर।